सम्राट चौधरी अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो कहाँ है आपका जीरो टॉलरेंस। आप कहते हैं कि अपराधी को पाताल लोक भेज देंगे, पिंड दान करा देंगे, तो अभी वो अस्पताल में क्यों पड़ा हुआ है? क्यों अस्पताल में पड़ा हुआ है? उसको पिंड दान करिए ना। कहा जाता है कि अब 112 है, जितना जल्दी कॉल कीजिए उतना जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी। तो कहाँ पहुंची? प्रशासन तो कह रही है कि शराब बेचते थे बंटिया। हाँ, तो अपनी कमी छुपाने के लिए क्या शराब बेचते थे? तो क्या कोई प्रूफ है? कल से शराब बेचना स्टार्ट कर दिए कि परसों से शराब बेचना स्टार्ट कर दिए? अगर वो शराब बेचते थे तो पहले होगा थाना में कोई कंप्लेन, कोई FIR, कोई प्रूफ होगा ना। ऐसी बस कोई बोल देगा, हमको कोई बोल देगा कि हम गांजा बेचते हैं, हम दारू बेचते हैं, तो हम दारू बेचने लगेंगे, हम गांजा बेचने लगेंगे। पटना पुलिस की इसमें मिली भगत है, क्योंकि बंटी यादव का जिस रात किडनैप हुआ था उस दिन उनके परिजन लोग थाना पर गए, तो उनके परिजन को कभी जक्कनपुर थाना भेज दिया जा रहा है, कोतवाली थाना जक्कनपुर थाना भेज रहा है, जक्कनपुर थाना कोतवाली थाना भेज रहा है। तो वो थाना का चक्कर लगा रहे हैं। अगर पटना पुलिस उस दिन कुर्सी से उठ जाती तो आज बंटी यादव हम लोगों के बीच होता। बंटी यादव जो करबिगहिया के रहने वाले थे, वो लगातार देह व्यापार का विरोध करते थे और देह व्यापार के विरोध करने के कारण उनको अपराधियों के द्वारा मौत का घाट उतार दिया गया। परिजनों का कहना है कि प्रशासन के सहयोग न होने के कारण, जल्दी एक्शन न लेने के कारण उनकी मौत हो गई। अगर प्रशासन जल्द एक्शन ले लेती तो उनका जीवन बच सकता। क्या कहिएगा? हम शहीद बंटी यादव के लिए, न्याय के लिए हम औरंगाबाद जिला दाऊद नगर से चलकर यहाँ आए हैं। दाऊद नगर से चल कर आए हैं। शहीद बंटी यादव को न्याय मिले, क्योंकि बंटी यादव आज हम लोगों के इस दुनिया में नहीं है, मतलब इस दुनिया में नहीं है, इसका कहीं ना कहीं जिम्मेवार पटना पुलिस है। बंटी यादव की किडनैप जिस दिन होती है, बंटी यादव की किडनैप जिस दिन होती है, उनके परिजन जक्कनपुर थाना जाते हैं या कोतवाली थाना जाते हैं, तो कोतवाली थाना वाला जक्कनपुर भेजता है, जक्कनपुर थाना कोतवाली भेजता है, और वो चक्कर लगाते रहते हैं, थाना का चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम क्या समझेंगे? इसमें कहीं ना कहीं पटना पुलिस की मिलीभगत है और पटना पुलिस पर FIR दर्ज हो, क्योंकि बंटी यादव, आज जो बंटी यादव हम लोग के बीच में नहीं है, वो गलत के लिए आवाज़ उठा रहा था। सेक्स रैकेट जो देह व्यापार इस मोहल्ले में हो रहा था, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। तो क्या गलत का आवाज़ उठाना पाप है? क्या गलत का आवाज़, समाज के लिए आवाज़ उठाना पाप है? आज जो बंटी यादव हम लोग के दुनिया में, इस दुनिया में नहीं है, कहीं ना कहीं जिम्मेवार पटना पुलिस है। पटना पुलिस पर का मुकदमा होना चाहिए। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी जो कहते हैं अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो कहाँ है आपका जीरो टॉलरेंस? कहाँ है आप? कहाँ है आपका जीरो टॉलरेंस? आप कहते हैं कि अपराधी को पाताल लोक भेज देंगे, पिंड दान करा देंगे, तो अभी वो अस्पताल में क्यों पड़ा हुआ है? क्यों अस्पताल में पड़ा हुआ है? उसको पिंड दान करिए ना। जितनी निर्ममता और बर्बरता से बंटी यादव की गई है, यहाँ पटना से स्टेशन से किडनैप करके 59 किलोमीटर दूर ले जाकर तेजाब डालकर कितनी बुरी तरह से उनकी गिरफ्तारी की गई है। स्टेशन से किडनैप करके और उनको लेकर जाने का काम किया अपराधी लोग, और जितनी बर्बरता और निर्ममता से उसकी हत्या की गई है। तो बंटी यादव को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इसमें पटना पुलिस की सहभागिता है, पटना पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई करती, अपने कुर्सी से उठ जाती, इनके फैमिली लोग ने सीसीटीवी फुटेज देने का काम किया, अपराधियों को पहचान कराने का काम किया, फिर भी पटना पुलिस अपने कुर्सी से नहीं उठी। अगर पटना पुलिस उस दिन कुर्सी से उठ जाती तो बंटी यादव हम लोगों के बीच में होता। कहा जाता है कि अब 112 है, जितना जल्दी कॉल कीजिए उतना जल्दी पुलिस पहुंच जाएगी। तो कहाँ पहुंची? पटना पुलिस, उनके परिवार ने सीसीटीवी फुटेज दे दिया, अपराधियों को चिन्हित कर दिया, तो क्यों नहीं पटना पुलिस पकड़ लिया? इसमें पटना पुलिस कहीं ना कहीं मिलीभगत है। पटना पुलिस पर का मुकदमा हो, और इनका अगर सम्राट चौधरी इतना ही अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो शहीद बंटी यादव जी के परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दे, तब मैं जानूंगा कि सम्राट चौधरी जी आप न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। नहीं तो मैं नहीं जानूंगा। मैं भी यही समझूंगा कि आप भी अपराधियों के संरक्षण करने वाले सरकार। अगर बंटी यादव का न्याय नहीं मिलता है तब तो आप लोग क्या करेंगे? बंटी यादव, शहीद बंटी यादव जी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ अड़े रहेंगे। हम दाऊद नगर से चल के आए हैं। ये भीड़ जो है, यहाँ जो लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मतलब सिद्ध करता है कि बंटी यादव ने न्याय के खिलाफ लड़ा, समाज के लिए लड़ा। इसीलिए ये जो भीड़ जो बंटी यादव के लिए आ रही है, और जब तक बंटी यादव को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये आमरण अनशन के हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। पटना पुलिस पर का मुकदमा चलेगा, तभी हम समझेंगे कि बंटी यादव को सही मामले में न्याय मिला, इसलिए कि इसमें पटना पुलिस की सहभागिता है।
ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं? जितना जितना प्रूफ बंटी यादव के परिजन ने देने का काम किया, आपने क्या करने का काम किया? आपने एक भी अपराधी को पकड़ने का काम नहीं किया। 2-3 अपराधी जो शुरू में पकड़ाया है वो भी बंटी यादव के परिजन वालों ने ही, मैंने उनके परिजन ने ही पकड़कर थाना को देने का काम। शासन ने कुछ नहीं किया। क्या कुछ किया? ये तो मामला इतना है। अपराधियों का एक अपराधी को इनकाउंटर किया, हाफ इनकाउंटर। हम तो कह रहे हैं ना, ये मिली भगत है। ये आप सिर्फ अपने कमी को छुपाने के लिए काम करने का काम कर रहे हैं, अपने कमी को छुपाने का काम कर रहे हैं। हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें कि आप उनका हाफ इनकाउंटर किए हैं? हम कैसे मान लें? अगर इतना ही तत्पर थे तो बंटी यादव तो हम लोग ये इतना होता ही नहीं। बंटी यादव हम लोग के बीच में होता ना। प्रशासन तो कह रही है कि शराब बेचते थे बंटी यादव। हाँ, तो अपनी कमी छुपाने के लिए क्या शराब बेचते थे? तो क्या कोई प्रूफ है? कल से शराब बेचना स्टार्ट कर दिए कि परसों से शराब बेचना स्टार्ट कर दिए? अगर वो शराब बेचते थे तो पहले होगा थाना में कोई कंप्लेन, कोई एफआईआर, कोई प्रूफ होगा ना। ऐसी बस कोई बोल देगा, हमको कोई बोल देगा कि हम गांजा बेचते हैं, हम दारू बेचते हैं, तो हम दारू बेचने लगेंगे, हम गांजा बेचने लगेंगे। ये गलत बात है। प्रशासन पूरी तरह से इसमें प्रशासन की मिली भगत है। अपनी नाकामी छुपाने का काम प्रशासन कर रही है और प्रशासन, पटना पुलिस जो है इसमें इस कांड में संलिप्तता पटना पुलिस की भी। अभी और अपराधी को गिरफ्तार होना बाकी है। बिल्कुल, 9 अपराधी का नाम है। अभी कहाँ टोटल अपराधी गिरफ्तार हुआ है? कहाँ अपराधी? 3-4 अपराधी को तो इनके परिजन ने ही गिरफ्तार करके दिया है, मतलब पकड़ के सौंपा है थाना को। भाई चलिए, और भी यहाँ पर लोग हैं, क्या कहिएगा? बंटी यादव को तो लोग शराब बेचने वाला प्रशासन बता रहे हैं। प्रशासन अपना नाकामी दिखा रही है कि शराब माफिया है, तो शराब का धंधा करता था। क्या शराब का धंधा करता था तो पटना का इतना थाना है, पटना जिला में कहीं एक एफआईआर दर्ज है बंटी यादव के विरुद्ध में कि जो आप कह दे रहे हैं कि शराब माफिया था। आप कहाँ से आए हैं? हम तो औरंगाबाद से आए हुए, दाऊदनगर से। अच्छा, आप अभी औरंगाबाद? जी जी। क्या मांग करते हैं? उनके परिवार के लोग तो फुल इनकाउंटर की बात कर रहे हैं। ये तो हाफ इनकाउंटर का एक नया नियम लाए हैं कि हाफ इनकाउंटर कर देंगे। क्या होता है हाफ इनकाउंटर? क्या होता है? क्या भरत तिवारी एक न्याय के लिए लड़ रहा था, समाज के लिए आवाज उठा रहा था, उसको फुल इनकाउंटर। अब यहाँ जो अपराधी है, जो मतलब इस बंटी यादव को इस तरह से मतलब मारा है इन लोग कि इन लोग का इनका फोटो देखिएगा तो आपको मतलब समझिए कि कलेजा हिल जाएगा। अभी इस तरह के अपराधी को हाफ इनकाउंटर पा रहे हैं परिवार के लोग। बिल्कुल वही बात हम बता रहे हैं। अभी बोलते हैं कि हम हाफ इनकाउंटर करेंगे, वो किए होंगे कि केवल बैंडेज पकड़ के पीएमसीएच में बैठा देंगे, इसका भी कोई गारंटी नहीं। क्या आपको लगता है प्रशासन से उम्मीद है, सरकार से उम्मीद है? इस सरकार का जिस तरह का रवैया अभी देखा जा रहा है विगत 10 दिनों से, उससे तो नहीं लग रहा है उम्मीद है कि न्याय मिल पाएगा। न्याय नहीं मिलेगा, उम्मीद कैसे मिलेगा? लेकिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करेंगे। जब तक बंटी यादव को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग लड़ेंगे। उनके परिवार के लिए, परिवार को आगे के लिए सुरक्षा, उनके यदि पत्नी को नौकरी, सरकारी नौकरी, बच्चों का पढ़ाई फ्री, जब तक नहीं होगा हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। कब से आप बंटी यादव को जानते हैं? बंटी यादव को देखिए, जानने की बात है, जो सामाजिक आदमी होता है, जो समाज के लिए लड़ता है, उसको जानने की जरूरत नहीं है। आज इतना भीड़ आप देख रहे हैं, वो जानने के लिए नहीं आए हैं, वो इसलिए आए हैं कि वो समाज के लिए लड़ रहा था, आपके लिए लड़ रहा था, पूरे मोहल्ला के लिए लड़ रहा था, पटना से गंदगी स्टेशन से हटाने के लिए लड़ रहा था। आप क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहले हम तो मांग कर रहे हैं कि ये तो एक अपराधी नहीं है। बिहार में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से आए दिन दर्जनों हत्या हो रही है। आखिर क्यों? कब तक अपराधी को रोकिएगा? यही जब भरत तिवारी पिछला बार जो आरा के घटना सुने होंगे, सारा मंत्री विधायक जो सत्ता पक्ष के मंत्री है वो भी न्याय की मांग कर रहे थे। भाई किससे आप न्याय की मांग कर रहे हैं? आप खुद सत्ता में मंत्री हैं, आप पुलिस प्रशासन कहते हैं कि न्याय की मांग करते हैं, जो कि आप, हमें तो लगता है कि सत्ता पक्ष वाले अपराधियों को संरक्षण देते हैं, तभी तो आए दिन अपराधियों घटना घट रहा है। बंटी यादव की जहाँ तक की बात है तो हाफ एकाउंटर करवा कर ये सरकार अपना नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार पर कोई सवाल ना उठाए। और क्या सबूत है कि बंटी यादव का हाफ एकाउंटर किए हैं? कोई सबूत आप लोग के पास है? क्या सबूत है? अगर उसे एकाउंटर करना चाहिए था तो उसे फुल आप एकाउंटर कीजिए। ये पुलिस प्रशासन के नाकामी है। यही देखिए, ये भी नहीं, बंटी यादव के जितना प्यारा था, कुछ लोग अरेस्ट हुआ है, कुछ लोग नहीं हुआ है, और जो अरेस्ट हुआ है बंटी यादव के परिवार लोगों ने पकड़कर पुलिस प्रशासन को अरेस्ट करवाया है। अब बताइए कि बिहार में कैसा न्याय प्रणाली हो गया है, कैसा प्रशासनिक सिस्टम हो गया है। मतलब है कि प्रशासन है जो अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है। बहुत तरह के नाकाम है। भरत सिस्टम के भेंट चढ़ गया,
शहीद बंटी यादव। बंटी यादव सेक्स रैकेट के लिए खिलाफ लड़ रहा था, अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था और पटना पुलिस की इसमें मिली भगत है, क्योंकि बंटी यादव का जिस रात किडनैप हुआ था उस दिन उनके परिजन लोग थाना पर गए तो उनके परिजन को कभी जक्कनपुर थाना भेज दिया जा रहा है, कोतवाली थाना जक्कनपुर थाना भेज रहा है, जक्कनपुर थाना कोतवाली थाना भेज रहा है। तो वो थाना का चक्कर लगा रहे हैं। अगर पटना पुलिस उस दिन कुर्सी से उठ जाती तो आज बंटी यादव हम लोगों के बीच होता। बंटी यादव के न्याय के लिए दूर दूर से लोग औरंगाबाद दाऊदनगर से चल करके लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक बंटी यादव को न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, सम्राट की सरकार है, उससे उम्मीद नहीं है कि बंटी यादव को न्याय मिल सकता है। बाकी आप वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बंटी यादव को न्याय मिल सके।